Student, today our topic is the fine structure of the hydrogen. तो हम हाइड्रोजन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास क्या है कि पहले हमने एनर्जी फाइंड आउट की, आइगन वैल्यूज़, आइगन स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो हमारे पास वैल्यू है हैमिल्टोनियन की, वो हमारे पास क्या है, एच नॉट इज इक्वल टू माइनस का एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2 me डेल स्क्वेयर माइनस का ई स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई 15.77। पीछे से इस सीक्वेंस में हम इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं जैसे बुक में दी हुई है। नाउ यहाँ पर जो me है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन फैक्ट बाय रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन मास बाय द रिड्यूस मास इन इक्वेशन, जो हमारे ऊपर वाली इक्वेशन है, we have already taken in account to correction because of the motion of the proton around the center of mass proton and electron. There are still more factors and which really affect the eigenvalues and eigenstates of the electron in hydrogen atom. Now we mention the effect starting with the most significant. नाउ फर्स्ट ये पेपर में पूछने भी जाते हैं कि इफ़ेक्ट बताइए कि जो इसके सिग्निफिकेंट में है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर। द फाइन स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू द टू डिफरेंट मैकेनिज्म है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक करेक्शन, जिसमें वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मास विद वेलोसिटी। सेकेंड हमारे पास क्या है, ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट interaction, यानी कि both these effects produce changing in the energy level which relatively small. The relative change are of the order of alpha square, where alpha is equal to e square upon में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्रॉस c। इसकी वैल्यू क्या है, लगभग 1 upon में 137 is the famous fine structure constant. In this section we will study only the effect of the spin orbit interactions towards fine structure। ठीक है। अब सेकंड है, इन द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देर आर द 0 point energy state just like the residual energy of the quantum harmonic oscillator and which is called the 0 point energy। यह हमने पहले प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। The ever present so called the vacuum fluctuations of the electrodynamics field produce a small change in energy levels of electrons in atom and this is called the Lamb shift। हमारे पास क्या है, ये Lamb shift and relative of the order of alpha cube। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन द लैम्प शिफ्ट। हमारे पास क्या है, लैम्प शिफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक मार्क्स में पूछ लेना, डिफाइन लैम्प शिफ्ट। ओके। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑफ द प्रोटॉन प्रोड्यूस changes in the energy levels and which are the order of me by mp into में alpha की पावर 4 and give rise to what is known as the hyperfine structure। ठीक है, hyperfine structure। Now we discuss the fine structure of the spin orbit interaction. The order of understand the spin orbit interaction. We consider a simple classical model of the electron orbiting around the nucleus. Now let us imagine the observer at last with the orbiting electron from the observer point of view. The nucleus is circling around him। यानी कि हमने हाइड्रोजन एटम लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बी रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, यानी कि ए और जो एल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द सर्कुलेटिंग पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास क्या होगा, करंट इन द ऑर्बिट सेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो क्या है, न्यू नोट आई बाई 2r। दैट इक्वेशन इज 78 इक्वेशन। विद द इफेक्टिव करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन में टी।
यानी कि द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पोर्शन एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 2 π m e r² बाई कैपिटल टी। दैट इक्वेशन इज 15.79 इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू, यानी कि फ्रॉम द इक्वेशन 78 एंड 79, दैट b इज इक्वल टू 1/4πε0 ई अपॉन में MEC²R³ L। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमने b और l को निकाला। b और l आर द सेम डायरेक्शन, सो ऑलरेडी द मैग्नेटिक मूमेंट vector nu associated with the electron spin angular momentum vector s is given by अल्फा s इज इक्वल टू माइनस का e बाई एम ई एस, यानी कि यहाँ पे s है वो किसके लिए है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए। द इलेक्ट्रॉन विद इट्स स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू s is present and there is the magnetic field B due to the proton. The interaction energy of nu s in field B is H dash S O इज इक्वल टू माइनस अल्फा एस डॉट पी। तो अल्फा एस की वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन से पुट कर दी, माइनस इंटू में माइनस ई बाई एम ई एस डॉट बी। फिर हमने क्या करा, इसकी जो वैल्यू थी बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 15.80 से हमने पुट करी, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ई स्क्वेयर अपॉन में 4πε0 m² EC²R³ एस डॉट एल। हमने कांस्टेंट अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर दिया कि अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या ले ली, ई स्क्वायर अपॉन में 4πε0 h×c, जिसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 137। तो हमारे पास जो टर्म है वो क्या बन गई, h×अल्फ़ा अपॉन में ME²CR³। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये करेक्ट नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि रेस्ट फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एन इनर्शनल फ्रेम बट an acceleration frame. The electron orbiting around the nucleus. This fact produced the so-called the Thomas precession effect and reduce the interaction energy by factor 2. And the correct interaction is, जो correct interaction हमारे पास क्या हो जाएगी, H dash SO इज इक्वल टू, यानी कि SO क्या है, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू h× अल्फा अपॉन में 2me²CR³ कैपिटल L डॉट S। दिस इज, यानी कि दिस इक्वेशन इज द spin orbit interaction is due to the torque and exerted on a spin magnetic moment nu s. The electron by the magnetic field B of the proton in the electron instantaneous rest frame. Now, total angular momentum operator L and the spin momentum operator S do not commute with the total Hamiltonian, यानी कि H is equal to H0 plus H dash SO. So however the total angular momentum operator J हमारे पास क्या है, L plus S, तो JS commute with H. So therefore these quantities are conserved and in other words हम क्या कह सकते हैं कि आइगन स्टेट ऑफ द J स्क्वेयर एंड JZ are the simultaneous eigen state of the total Hamiltonian H and may be used in the perturbation theory. As the Hamiltonian H0 plus H dash SO यानी contains the spin interaction, क्या है, spin interaction, the wave function of the electron should contain both the space as well as spin part, so it will be the most appropriate to write the electron state in terms of the Poly wave function of the unperturbed Hamiltonian H0 written in the Poly operator form, तो H0P यानी कि H0 0 0 H0, that equation is 15.83 equation. So our psi P 0 is equal to psi plus 0 psi negative 0 is equal to R N L R Y L M L theta phi 1 and plus
R N L R Y L M L theta phi 0 1. That equation is 15.84 equation. Polywave equation for the unperturbed Hamiltonian H naught P is given by H naught 0 0 H naught psi plus 0 psi negative 0 is equal to E 0 psi plus 0 psi negative 0 15.85. H नोट साई प्लस जीरो इज इक्वल टू ई जीरो साई प्लस ज़ीरो, यानी कि यहाँ से हमारे पास इक्वेशन इसी तरीके से नेगेटिव के लिए एच नोट साई नेगेटिव जीरो इज इक्वल टू ई नोट साई जीरो नेगेटिव, यानी कि 15.86. तो एनर्जी ई सिंपली रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल्स ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हाइड्रोजन एटम. तो ई जीरो इज इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ई अल्फा स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन में 2n square. That equation is the 15.87. The wave function psi plus negative 0 are simply Pauli wave function of the electron with up and down spin state. तो it means क्या है, एक प्लस के लिए यानी कि अप के लिए, एक डाउन नेगेटिव के लिए यानी कि साई नेगेटिव. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, साई प्लस यानी कि आर एन एल वाई एल एम एल 1 और 0. अगर हम डाउन की बात करें साइन नेगेटिव P इज इक्वल टू आर एन एल वाई एल एम एल 0 1. ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई 88A and 88B. In the absence of the spin orbit interaction, both the states have same energy. So therefore linear combination of these states in the eigenstate with the sum energy. We would like to form two mutually orthogonal states as a linear combination of these two states in which the Hamiltonian H dash SO is diagonal. Then all the operators L square, S square, J square, L dot S represent in the new state will be diagonal. Such new states may be formed by going from uncoupled representation where L square, S square, LZ, SZ are well defined to represent the coupled representation where L square, S square, J square, L dot S are well defined, that is using the Slibich's-Gordon coefficient. ठीक है, with the help of CG coefficient given in the table. Now we may easily write the Pauli wave function in coupled representation. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी कि जो फाई पी वन यानी कि एन एल जे की वैल्यू दैट इज़ एल प्लस 1/2 एम जे. तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट एल प्लस एम जे प्लस हाफ अपॉन में 2l प्लस 1 साई पी एन एल एम एल इज इक्वल टू एम जे माइनस हाफ एम एस की वैल्यू हाफ. तो प्लस फिर हमारे पास क्या है कि अंडर रूट एल माइनस एम जे प्लस हाफ जो यहाँ पर वैल्यू है अपॉन में 2l प्लस 1 साई पी यानी कि एन एल एम एल इज इक्वल टू एम जे. एम एल की वैल्यू क्या है एम जे प्लस हाफ और एम एस की वैल्यू क्या है माइनस हाफ. तो यहाँ से हमारे पास इसको अगर हम लिखें तो साई के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट एल प्लस एम जे प्लस हाफ अपॉन में 2l प्लस 1 आर एन एल वाई एल एम जे की वैल्यू माइनस हाफ. इसी तरीके से अंडर रूट एल माइनस एम जे प्लस हाफ अपॉन में 2l प्लस 1 यानी कि आर एन एल वाई एल एम जे प्लस हाफ यानी कि एंड द सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर द अदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. यानी कि ये जो पहली वैल्यू थी उसमें हमने क्या था एल प्लस हाफ था जे की वैल्यू. यहाँ पर हम सिमिलरली फॉर्म करें तो यहाँ पे जो जे की वैल्यू वो क्या होगी एल माइनस का हाफ एम जे. तो सिमिलरली जैसे हमने ये इक्वेशन निकाली है वैसे ही हम क्या है लिख सकते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट एल माइनस एम जे प्लस हाफ अपॉन में 2l प्लस 1 अंडर रूट एल प्लस एम जे प्लस हाफ अपॉन में 2l प्लस 1. यहाँ से क्या आ जाएगा कि हमारी जो एम जे की वैल्यू थी एक बार माइनस हाफ रिप्रेजेंट की है और एक बार हमने क्या रिप्रेजेंट की है प्लस का हाफ रिप्रेजेंट की है.
तो नाउ मेंशन अबव द स्टेट फाई पी एंड फाई p second simultaneous eigen states of the operator j square l square s square and l dot s. तो that means j square p यानी कि पॉली फंक्शन की बात कर रहे हैं, फाई पी वन इज इक्वल टू यानी कि j स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, j इंटू जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वेयर फाई पी वन. तो j की वैल्यू हमारे पास क्या है, l प्लस हाफ. तो यहाँ से एल स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, एल स्क्वेयर पी यानी कि फाइव पी वन इज इक्वल टू एल इंटू में एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वेयर फाइव पी वन. तो जे स्क्वेयर एल स्क्वेयर एस स्क्वेयर एल डॉट एच दैट मीन्स एस स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस स्क्वेयर फाइव पी वन इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एच क्रॉस स्क्वेयर फाइव पी वन. ये तीनों जो इक्वेशन हैं वो कितनी हो गई, 15.98. ऐसे ही नेक्स्ट हम किसके लिए बात करें, जे स्क्वेयर पी फाइव पी स्क्वेयर इज इक्वल टू यानी कि ये तो इक्वेशन हमारे क्या थी, जे की इक्वेशन एल प्लस हाफ थी. अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जब हमारे पास जे की वैल्यू क्या है, एल माइनस हाफ. तो सिमिलरली जैसे ऊपर वैल्यूज थी ऐसे ही हम इसको क्या है नीचे पुट कर दिए हैं. तो ये इक्वेशन हमारे पास हो गई 15.90 बी. जैसे ऊपर था सिर्फ क्या है, ऊपर वन रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड रिप्रेजेंट हुआ है. तो यहाँ पे जैसे एस स्क्वेयर है तो थ्री बाई फोर एच क्रॉस स्क्वेयर फाइव पी टू. यहाँ पर जैसे टू 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 था, ऊपर वाले में इक्वेशन में क्या है, वन वन वन. ठीक है. वी हैव द जे स्क्वेयर. जे स्क्वेयर क्या होता है, एल प्लस एस का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस टू एल डॉट एस. ये हमने क्या है कॉम्यूटेटर जो चैप्टर था उसमें ये वैल्यूज़ आपने पढ़ी हैं. ठीक है. तो एल डॉट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ हाफ. ये आपने एल एस कपलिंग में भी पढ़ा है. एल डॉट एस इज इक्वल टू हाफ जे स्क्वेयर माइनस का एल स्क्वेयर माइनस का एस स्क्वेयर. दैट इक्वेशन इज 15.91 इक्वेशन. ओके. So therefore first order correction to the energy due to the spin orbit interaction is given by. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ESO1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फाइव पी कंजुकेट एस डैश SO P फाइव पी डी टू. तो यहाँ पर हम क्या है, इनकी जो वैल्यूज़ हमने पीछे निकाली हैं वो यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे और जो कांस्टेंट है वो टर्म हमने क्या है बाहर निकाल ली है. तो बाहर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएंगे, एच क्रॉस एल्फा अपोन में फोर एम ई स्क्वेयर सी इंटीग्रल वन बाई आर क्यूब फाइव पी कंजुकेट जे स्क्वेयर पी माइनस का एल स्क्वेयर पी माइनस का एस स्क्वेयर पी ब्रैकेट बंद, साथ में हमारे पास फाइव पी डी टू. फिर हमने इसको क्या लिखा, जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दीजिए और पीछे की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच क्रॉस अल्फ़ा अपोन में फोर एम ई स्क्वेयर सी जे इंटू में जे प्लस वन माइनस का एल इंटू में एल प्लस वन माइनस का थ्री बाई फोर एच क्रॉस स्क्वेयर. जो हमने पीछे ये वैल्यूज़ निकाली थी इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है. उसके बाद क्या है, इंटू में हमारे पास फिर और क्या रह गया, इंटू में इंटीग्रल डी टू वन बाई आर क्यूब. अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ थी क्या आ गई, एल प्लस माइनस एम जे प्लस हाफ अपोन में टू एल प्लस वन आर एन एल स्क्वेयर वाई एल एम जे माइनस हाफ का स्क्वेयर. इसी तरीके से एल यहाँ पे प्लस नेगेटिव प्लस एम जे प्लस हाफ अपोन में टू एल प्लस वन मोड आर एन एल स्क्वेयर वाई एल एम जे प्लस हाफ मोड स्क्वेयर. दैट इक्वेशन इज 15.92 इक्वेशन. Now the upper sign corresponding to these cases यानी कि j is equal to l plus half and the lower sign for the j is equal to l minus half. Interaction over angles may be easily carried out and we get यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करें. आप बड़ी क्लासेस में हो तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो रिज़ल्ट को. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ई एस जीरो इज इक्वल टू एच क्रॉस एल्फा अपोन में फोर एम ई स्क्वेयर सी. तो जे इंटू में जे प्लस वन माइनस का एल इंटू एल प्लस वन माइनस का थ्री बाई फोर एच क्रॉस स्क्वेयर वन बाई आर क्यूब. तो ये इक्वेशन 15.93
3। उसके बाद हमारे पास क्या है, ESO1 इज इक्वल टू H क्रॉस अल्फा अपॉन में 4me² CH क्रॉस स्क्वेयर L 1/r³। तो यहाँ पे J की वैल्यू किसके लिए, L प्लस हाफ के लिए। दैट इक्वेशन इज 15.94a। सिमिलरली फिर क्या है, अगर हमारे पास J की वैल्यू L माइनस हाफ के लिए लिखें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ES01 इज इक्वल टू माइनस का H क्रॉस अल्फा H क्रॉस स्क्वेयर L प्लस 1 अपॉन में 4me² C इंटू में 1/r³। ठीक है, वेयर 1/r³ की जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज़ द इंटीग्रल 1/r³ मोड r/nl का स्क्वेयर r²dr। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज़ 1 अपॉन में n³ l प्लस हाफ l प्लस 1a not cube. That equation is 15.95. So therefore ES01 is equal to EN0 का स्क्वेयर अपॉन में MEC²। तो 2n अपॉन में 2l प्लस 1 l प्लस 1 4। J की वैल्यू क्या है, l प्लस 1 हाफ, यानी कि दैट इज़ 15.96a। इसी तरीके से ES01 जब हमारे पास वैल्यू J की कैसी हो, l माइनस का हाफ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, माइनस का EN0 का स्क्वेयर अपॉन में MEC², 2n अपॉन में l इंटू में 2l प्लस 1। ये इक्वेशन हो गई 15.96b। तो यहाँ पर हम क्या है, डायग्राम की बात करें, ये डायग्राम किसके लिए है, फाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन ऑफ द 2p हाफ एंड 2p 3/2 लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है, तो जो E2 है दैट कैन बी स्प्लिट इन 3 पार्ट, यानी कि 2p 3/2 और 2p हाफ, ये इस तरीके से स्प्लिट हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर L इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग होकर आए हैं वो हमारे पास लेवल्स हैं। ए ओरिजिनल लेवल दिखा रखा है ए पार्ट में, और बी पार्ट में क्या है, दैट इज़ द लेवल विद द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ES0 यानी कि L की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3/2। तो हमारे पास ये इक्वेशन, अगर L इज इक्वल टू 1 और J की वैल्यू हाफ, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। तो ये जो ऊपर वाली फिगर है वो क्या शो कर रही है, सिस्टमेटिकली द स्प्लिटिंग ऑफ लेवल टू द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। ये हमारा आर्टिकल था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में पूरा लेंथी क्वेश्चन है। पेपर में ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।